नमस्कार, स्वागत है आपका नवछोर लाइव में। मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, जो अब भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने बीते सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी पूरे देश को दी कि आम आदमी पार्टी अब इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। News. All of us are thrilled and ecstatic with joy that today Aam Aadmi Party has been given the status of a national party. और इस बात का इस पार्टी को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, लगातार कोशिश जारी थी। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या शर्तें हैं चुनाव आयोग की कि आप अगर एक राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं तो किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी देखिए 2012 में इस पार्टी का अन्ना आंदोलन से गठन हुआ, सबको पता है। और दिल्ली में जितना प्रभाव था इस पार्टी का, पहले माना जा रहा था कि एक सिर्फ एक राज्य की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पंजाब और उसके बाद गोवा और अब आखिर में गुजरात में भी इस पार्टी ने प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग ने जो अपनी कंडीशंस थी वो इस पार्टी ने चुनाव आयोग की जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल किया है और इस पार्टी ने अब एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो हासिल कर लिया। लेकिन उसके लिए क्या क्या शर्तें थी और चुनाव आयोग ने कल और क्या क्या घोषणाएं की। देखिए 3 राष्ट्रीय पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो उनसे छीन लिया गया है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस और राष्ट्रीय लोकदल जो वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी थी, उससे क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है वो भी ले लिया गया है, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा वो इस कदर नहीं रहा कि उनको क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जा सके या बरकरार रखा जाए। खैर बात आज हम क्योंकि आम आदमी पार्टी की करने जा रहे हैं और ये बात करेंगे कि कौन कौन सी शर्तें हैं। देखिए सबसे पहली जो शर्त है वही आम आदमी पार्टी ने पूरी भी की है। सबसे पहली शर्त है कि आप किन्हीं भी 4 राज्यों में 6% या उससे ज़्यादा वोट अगर हासिल कर लेते हैं तो फिर चुनाव आयोग आपको राष्ट्रीय पार्टी बना देता है, उसकी घोषणा कर देते हैं। और वही शर्त इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी भी की है। देखिए दिल्ली में इनके पास अच्छे खासे वोट थे, इसके बाद गोवा में इनके पास थे और पंजाब में। इनको ज़रूरत थी चौथे राज्य की, जो कि गुजरात था, और गुजरात में इस पार्टी को 13% के आसपास वोट मिले, जिससे ये पार्टी एलिजिबल हो गई राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। अब इसमें 2 शर्तें और होती हैं। अगर वो कोई पार्टी नहीं कर पाती तो इसके बाद जो 2 शर्तें हैं वो है कि लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उसमें से 2% सीटें अगर कम से कम 3 राज्यों में कोई पार्टी हासिल कर लेती है तो वो पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। वहीं अगर तीसरी शर्त की बात करें तो पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको 4 राज्यों में अगर क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है वो प्राप्त है तो फिर वो पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनने की हकदार हो जाती है। अब बात आती है कि भाई फिलहाल देश में अब कितनी नेशनल पार्टियां हैं। तो अगर शुरुआत से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीएम, और 5वीं है नेशनल पीपल्स पार्टी, और अब जो सबसे लेटेस्ट हम कह सकते हैं वो आम आदमी पार्टी हो गई है। तो ये 6 पार्टियां हो गई हैं। अब बात है, जैसे कि हमने शुरुआत में की थी, भाई नेशनल पार्टी बन जाने से आखिर किसी भी पार्टी को क्या फ़ायदा होता है। देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि किसी भी पार्टी का जो सिंबल होता है फिर वो सुरक्षित हो जाता है पूरे देश में। उस पार्टी के जो सिंबल है उसको कोई भी उम्मीदवार ना कोई पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा जो स्टार कैंपेनर होते हैं चुनाव के टाइम में, वो जब राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है तो 40 स्टार कैंपेनर का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार कैंपेन करते समय जो खर्चा होता है वो उम्मीदवार के खाते में नहीं जोड़ा जाता है, जबकि पार्टी फंड का खर्चा उसको माना जाता है जब एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती। ये अपने आप में एक बड़ा फ़ायदा कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को या उसके पार्टी कार्यालय को सब्सिडाइज्ड रेट पर दिल्ली में कार्यालय रेंट पर मिल जाता है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी को फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि जब राष्ट्रीय पार्टी है उसको देश में अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग से मीडिया मिलना चाहिए, मतलब रेडियो पर और टेलीविज़न पर उनको एक स्पेशल जगह दी जाती है कि वो अपनी बात को देश के लोगों तक पहुंचा सके। तो वो भी एक कह सकते हैं एक बड़ा फ़ायदा होता है।
इसके अलावा प्रस्तावक की बात होती है, जब राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है तो सिर्फ एक प्रस्तावक ही नामांकन कर सकता है चुनाव के दौरान, जबकि अगर आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो 2 और अगर आप उससे भी कम है तो 5 प्रस्तावकों की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हो जाने के बाद बड़ा फ़ायदा है। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रिकॉर्ड तरीके से इतने कम समय में कोई भी पार्टी शायद राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी होगी। लेकिन असली अग्नि परीक्षा ये मानी जा रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में देखना होगा आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाती है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल नबछोर लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।